हम लोग को क्या किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं नीतीश जी किए हैं। राज्य सरकार है, केवल काम हम लोग से लेते हैं, लेकिन उसका दाम नहीं देते। नहीं, 7,000 क्या है? न्यूनतम वेतन है तो देखा जाएगा उनको क्या होगा। बढ़ा देंगे तो ठीक है, नहीं तो जैसा हम लोग का होगा सब एक हो करके जो होना होगा सब करेंगे। अभी हम काहे के लिए कहेंगे। नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। एक दिवसीय महापड़ाव का धरना आज गर्दनी बाग में किया गया। आपको हम बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा ये धरना किया गया है। इनका मांग है कि 4,000-7,000 रुपये में हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, जिसके लेकर के आज नीतीश कुमार के समक्ष धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं खबरों में क्या इनकी मांगे हैं और क्या सरकार से मांग कर रहे हैं अपने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कि हमारी मांग पूरा कीजिए, नहीं तो आपको सरकार में हम रहने नहीं देंगे। बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संगठन के द्वारा, यूनियन के द्वारा यह धरना आयोजित है। इतनी बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से हमारी बहनें आई हैं। यह दिखलाता है कि इन लोग के साथ क्या बीत रहा है। बीते दिनों में देखा जा रहा है, आए दिन देखा जा रहा है, इन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इनके पदाधिकारी जो हैं लगातार ऑर्गेनाइज संगठित अपराध कर रहे हैं पूरे सिस्टम के साथ। और ऐसा लग रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका या संगठन, जो आंगनबाड़ी संगठन है, वो किसी खास उनके अपने पर्पज से बनाया गया, जबकि यह जनहित का मामला है। गांव के बच्चों के साथ जो करना है, जो उसके साथ उनकी परवरिश का हिस्सेदार बनना है, इस काम में बाधा आ रही है। इनके वेतनमान 4,000 और 7,000 हैं। जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई सरकार, खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी वो मजदूरी उससे भी नीचे ये मानदेय है। और उतना ही नहीं, जब सरकार ने तय किया कि न्यूनतम मजदूरी इतनी है, उससे कम देने वालों को सजा दी जाएगी या उसको फाइन किया जाएगा उसको, तो फिर ये उल्लंघन तो सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं कि सरकार किसको सजा देना चाहती है? या तो इनका मानदेय बढ़ावे, नहीं तो अपने ऊपर कार्रवाई करे, पदाधिकारियों के ऊपर या जो सिस्टम जिसने तैयार किया उसके ऊपर। यह बहुत विडंबना बनी हुई। हम इनकी जेन्युइन मांगों के साथ हैं और हमारी सरकार बनेगी तो 2 गुना 3 गुना इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ बीमा कराया जाएगा। खास तौर से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा की, माई बहन सम्मान योजना, उस सम्मान योजना का भी लाभ इनको दिया जाएगा और इस तरह से इनकी जो स्थिति है उसमें सुधार की तरफ प्रयास किया जाएगा। और इसलिए आज इस अवसर पर हम देखकर मुझे बहुत खुशी है कि सारे लोग संगठित हैं और इस संगठन में बहुत ताकत है और हम इस ताकत के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि इनकी मांगे पूरी हो, और नहीं पूरी की सरकार ने तो इस सरकार को जाना होगा और उसमें हमारी बहनें हम लोग के साथ खड़ी होंगी। क्या कहेंगे? हम लोग विवश होकर के आज एक दिवसीय महापड़ाव का आयोजन किया है। हम लोग बार बार सरकार से अनुरोध करते रहे कि जिस नीति के कारण सेविका और सहायिका प्रताड़ित हो रही हैं, दंडित हो रही हैं, बिना मोबाइल उपलब्ध कराए, बिना पर्याप्त ट्रेनिंग के और बिना कठिनाइयों को दूर किए बिना जो लगातार FRS पर काम करने का दबाव दिया जा रहा है, ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। इसके खिलाफ हम लोगों ने ये महापड़ाव रखा है और जब तक FRS वापस नहीं होगा तब तक हम आंदोलन लगातार करते रहेंगे और हमारी जो विभिन्न अन्य मांगे हैं उन पर भी सरकार को, ग्रेच्युटी अब तक लागू नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है, कर्नाटका में लागू हुआ है, बिहार में अभी कह रहे हैं कि फाइल बढ़ी है, ये 2022 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है। हम अतिरिक्त मानदेय की बात करते हैं। देश में सबसे कम राज्य सरकार का प्रोत्साहन राशि बिहार में है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बहनों के बारे में लंबी चौड़ी बातें की जाती है। बगल का झारखंड और उड़ीसा सरकार 5,000 और 5,500 अतिरिक्त मानदेय देती है, लेकिन बिहार सरकार अभी बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़ने के बाद 2,500 हुआ है। अभी मात्र 7,000 सेविका को और 4,000 सहायिका को मानदेय मिलता है। तो सबसे पहला अभी ज्वलंत मुद्दा हमारा है अतिरिक्त ये FRS
जो सिस्टम है उसको तुरंत सरकार वापस ले और पुरानी पद्धति से THR वितरण के लिए अनुमति दे। धन्यवाद।